प्रशांत है जिसकी आत्मा, जितेंद्रिय ब्राह्मण है। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में जितेंद्रिय शब्द बहुत ही कम लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग हमारे हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। भागवत जी में यहाँ उस ब्राह्मण का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है ये कोई और नहीं है, ये सुदामा ही है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से जो विरक्त है, प्रशांत है जिसकी आत्मा, जितेंद्रिय ब्राह्मण है। और कैसा ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म धन है जिसके पास। यद्रक्षयो प्रपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी, तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामा च तथा विधा। सुदामा जी भिखारी नहीं है। आजकल के पंडितों ने तो सुदामा की ऐसी बखिया उधेली, एक घर में गए वहां से भगा दिए गए, दूसरे घर में गए वहां फटकार दिए गए, तीसरे घर में गए वहां दुदकार दिए गए। और मैंने तो यहाँ तक कहते सुना है कि एक घर में गए तो लोगों ने कुत्ता हुलकार दिया। सुदामा जी भिखारी नहीं है। भीख नहीं मांगते हैं सुदामा जी। कितना सुंदर चरित्र है, बहुत ध्यान देना। यद्रक्षयो प्रपन्नेन, कोई व्यक्ति भोजन लेकर के आया तो उसका भोजन ले लिया, और दोबारा अगर कोई फिर भोजन लेकर के आ गया तो उससे कह दिया भैया अभी लौट जाओ, अब आज का भोजन आ चुका है, अब जरूरत नहीं है, संग्रह नहीं करते। गरीबी इतनी है घर में, बच्चे कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। किसी बच्चे के पास लंगोट है तो बनियान नहीं है, और किसी के पास बनियान है तो लंगोट नहीं। सुदामा का भवन भी ऐसा बना हुआ है कि गर्मी के दिनों में सूर्य की तप्त किरणें सुदामा के भवन पर पड़ती हैं। सर्दी के दिनों में शीतलहर सुदामा के भवन में प्रवेश करती है। बरसात के दिनों में बारिश का पानी तो सुदामा के घर में आता ही है। पड़ोसियों के घर का पानी भी इन्हीं के घर में आ जाता है। सुशीला कहती है स्वामी ठाकुर जी का भोग लगाना है, आए का लगाऊं। सुदामा जी कहते हैं देवी कुछ है नहीं। स्वामी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे हैं, ठाकुर जी का भोग लगाना है तो काहे का लगाऊं। सुदामा जी कहते हैं देवी ये दादागिरी नहीं चलेगी आप लोगों की। चलो आप 3 लोग आ गई हो, बाकी अब कोई मत आना। जब मैं नहीं ये तो ले आए हैं, आप लोग बाकी मत उठना बीच में। एक बात हमारे नहीं समझ में आई, जितने गरीब सुदामा थे उतने ही गरीब हो आप। अच्छा बता, सुदामा के घर में नहीं था एक 4 चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रतुक तंडुलान, 4 ब्राह्मणों के घर से एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई।
आप भी अगर इतने ही विपन्न हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो चावल ही चढ़ाओ। और अगर आपको भगवान ने खूब धन दिया है, दौलत दिया है, तो 2-2 हजार वाले नोट चढ़ाओ ना, खाइए। कोई पर पार्टी पुरानी बना रखी है। बोलिए गोविंद भगवान। तो अब ये चावल बीच में कोई नहीं आएगा। मैं जब कहूँगा आप लोगों से, कथा में विघ्न होता है, हम लोग कथा में फिर अब कोई भी किसी को जो भी चढ़ाने वाले, जिन्हें जो भी, केवल चावल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें जो कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ाना हो, आप लोग मैं अवसर दूंगा आरती के पूर्व, तब आप लोग आएंगे और आपकी भेंट साहब से यहाँ सब स्वीकार की जाएगी। लेकिन बीच में कथा में विघ्न ना पड़े, इसलिए आप ध्यान से केवल कथा ही, जितनी देर कथा हो उतनी देर कथा, और फिर चढ़ौती। अभी ऐसे थोड़े बिना दक्षिणा लिए टेसू अटर करें, टेसू मटर करें और टेसू काऊ न डरें, टेसू नहीं के डरें। अभी तो अब आप लोगों से खुद आप लोग चिंता मत करो, सबसे लेके ही जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बीच में अभी केवल कथा में ध्यान रखें। बोलिए भगवान भगवान की। यद्रक्षयो प्रपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामा च तथा विधा। सुदामा की पत्नी भी है जो सुशीला, बिल्कुल सुदामा की ही तरह से है। जैसे सुदामा की शरीर दुर्बल है, सुदामा के पास भी जो कपड़े हैं वो फटे हैं, सुशीला के पास जो साड़ी है कई जगह से उसमें ठिंगरे लगे हैं। सुशीला कहती है स्वामी ठाकुर जी का भोग लगाना है, काय का लगाऊं? सुदामा कहते हैं देवी एक गिलास जल में तुलसी पत्र डाल दो और ठाकुर जी का भोग लगा दो। सुशीला बोली स्वामी आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से जल का ही तो भोग लगा रही हूँ, कुछ है ही नहीं। इधर भगवान ने विचार किया हमारा भक्त सुदामा अब इसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, तो चलो अब इसके घर की गरीबी दूर करनी चाहिए। भगवान एक महात्मा का वेश बना करके सुदामा के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। सुशीला बाहर निकल करके आया। अब महात्मा के वेश में भगवान बोले भैया आपके घर में कुछ भोजन हो तो मुझको दे दो, मैं 5 दिन को भूखो हूँ, मुझे 5 दिन के भोजन आए मिले। सुशीला के आंखों में आंसू आ गए कि हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला और 5 दिन के भूखे संत पधारे। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में तो सूतक लगा है। भगवान ने विचार किया सूतक 2 प्रकार का होता है, एक जन्म सूतक और दूसरा मृत्यु सूतक। जन्म सूतक जहाँ भी होता है, अब तो परंपराएं बदल गई हैं। पहले जब बालक या बालिका का जन्म होता था, घर में सोहर हो जाता था, तो उस घर के दरवाजे पर एक मटकी में पानी भर के रख दिया जाता था, कुछ नीम की पत्तियां उसमें डाल दी जाती थी और वहीं पर आग जला करके लकड़ बड़ा सा लकड़ी का लगा करके दरवाजे पे रख दिया जाता था। और कोई अगर बाहर से आता था तो वो उस पानी से हाथ धुला करके तब अंदर प्रवेश करता था।
कुछ न कुछ चिन्ह, माने ऐसा अगर जन्म सूतक घर में होता है तो ऐसा चिन्ह मिल जाता है, और मृत्यु सूतक अगर होता था तो भी अभी भी वही ऐसा ही है कि जो मृतक संस्कार करने वाला होता है वो घर के बाहर ही एक तरफ बैठता है, अपने हाथ से भोजन बना करके, माने भौरिया आदि मीठा भोजन, दूध आदि बहुत संयम से रहता है। वो 10 दिन पर्यंत 10 रात जब तक नहीं होता। तो दरवाजे पर मृत्यु सूतक का भी कुछ न कुछ चिन्ह मिल जाता है। दरवाजे पर ही वो दाह क्रिया करने वाला व्यक्ति हाथ में उसके कुछ कुल्हाड़ी आदि रखता है, एक लोटा साथ में रखता है, अलग एक साइड में सबसे हट करके रहता है। तो ऐसा सीन अगर दरवाजे पर मिल जाता है तो पता चल जाता है यहाँ मृत्यु सूतक है। भगवान ने विचार किया कि ये मैया तो कह रही है कि मेरे घर में सूतक लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे पे ना तो जन्म सूतक को ही कोई चिन्ह दिख रहे हो है और ना मृत्यु सूतक को कोई चिन्ह दिख रहे हो है। अरे मैया, आपके घर में जन्म सूतक है या मृत्यु सूतक? सुशीला बोली, बाबा मेरे घर में जन्म सूतक है। भगवान महात्मा के देश में वो जो है बोले, भैया कोई बात ना है, तब तक मैं इतनी को बैठ के भगवान को भजन कर रहा हूँ, जब तुम्हारे घर को सूतक खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे घर से ही भोजन करके जाऊंगा। सुशीला के आंखों में आंसू आ गए और सुशीला ने कहा, बाबा मेरे घर में तो एक दरदरता नाम की कन्या ने जन्म लिया है। तीन दिन हो गए हैं हमारे बच्चे भूखे हैं। ये सूतक हमारे जीवन में हम आज तक हटा नहीं है, हमेशा लगा ही रहता है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे बदनसीबी न दे।
सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में तो ऐसा सूतक लगा है, बच्चे कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। भगवान ने कहा, देवी तो तुम ऐसा करो, अपने पति को द्वारका भेज दो। महात्मा के वेश में भगवान कह रहे हैं, देवी तुम अपने पति को द्वारका भेज दो, तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। सुशीला ने देखा, अरे अभी मेरे सामने संत थे, वो एकदम कहाँ चले गए। सुशीला समझ गई भगवान ही होंगे। माने और माताओं को वैसे भी कोई संत महात्मा आकर के कोई बात बता दे, भक्ति की पराकाष्ठा हमारे यहाँ की माताएं। माता सुशीला ने विचार किया, निश्चित ही भगवान आए होंगे और उनका ये आदेश है। माने हमारे स्वामी उन भगवान को भूल बैठे हैं। अच्छा, ये सुशीला के मन में ऐसा भाव है, परंतु भगवान सुदामा तो एक क्षण के लिए भी अपने इष्ट से अलग नहीं होते, हमेशा ध्यान भगवान का ही करते हैं ना। और सुशीला को ये बता करके तुम अपने पति को द्वारका भेज दो, ये बात बता करके भगवान अंतर्धान हुए। अब सुशीला मन में विचार करती है कि मैं अपने पति को द्वारका कैसे भेजूं। आदेश देकर नहीं कह सकती कि द्वारका चले जाओ। एक दिन बहाना निकाला, स्वामी ननु भगवता सखा साक्षात श्रियापति। स्वामी मैंने सुना है जो द्वारकाधीश है, मैंने सुना है जो आजकल द्वारका के स्वामी है, द्वारका के मालिक है, वो आपके सखा है, आपके मित्र है। सुदामा को जैसे ही इतनी याद दिलाई, भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करके सुदामा की आंखें नम हो गई। सुदामा ने कहा, सुशीला वो जो वासुदेव श्री कृष्ण है ना, हमारा सखा ही है, हमारा लंगोटिया है। सुशीला ने कहा, ये बताओ तो आपको कभी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा, इच्छा तो होती है देवी, लेकिन मैं तो ऐसे ही मन से ही मिल लेता हूं। सुशीला ने कहा, स्वामी इतने दिन हो गए हमारी शादी हुए, ना तो कभी आप अपने मित्र से मिलने गए और ना कभी आपके मित्र आपसे मिलने आए। स्वामी एक बार जाइए तो सही। दास्यती वो द्वारका के राजा है, द्वारकाधीश है। दास्यती द्रिविडम सीधते कुटुंबिने। आप अगर जाएंगे तो इतना धन दे देंगे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। सुशीला ने कहा, अगर आप जाएंगे तो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा
इतना धन दे देंगे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम क्या कह रही हो, तुम मांगने जाओ? मांगने के लिए अगर कहोगे जाता होगा तो भी नहीं जाऊंगा। रहीमन बेनर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाऊं। मांगने के लिए कहोगी जाता भी होगा तो भी नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी मांगने न जाओ, मिलने तो जा सकते हो। सुदामा ने मन में सोचा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भगवान का दर्शन होगा। देवी किंचित उपायनम प्रदीयताम, कोई भेंट होनी चाहिए। या चित्वा चतुरोष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला। चार ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी पृथुक तंडुल मांग करके लाई सुशीला। अच्छा, जिस ब्राह्मणी के सामने सुशीला जाकर के एक मुट्ठी चावल मांग रही है, एक मुट्ठी चावल मांग रही है, तो ब्राह्मणी दंग रह जाती है। कहती है, अरे बहन तू एक मुट्ठी क्यों मांग रही है? मेरे यहाँ तो भगवान ने बहुत दिया है, ले जाओ 2-4-5 किलो ले जाओ, बच्चों को खिलाना। सुशीला कहती, नहीं बहन, मुझे केवल एक मुट्ठी ही चाहिए। एक एक मुट्ठी चावल चार ब्राह्मणों के घर से मांगा। क्यों? सुशीला ने सोचा, हमारे स्वामी तो इतने बड़े त्यागी हैं। द्वारका जब जाएंगे कन्हैया पूछेगा, दादा कैसे हो, तो नहीं बताएंगे हमारे घर में इतनी गरीबी है, हमारे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। सुशीला ने सोचा, वो कन्हैया जानेगा कैसे, उसे ये कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है। विदुषी है सुशीला। चार ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। सुशीला ने सोचा, ये 4 मुट्ठी चावल 4 घरों का होगा तो 4 तरह का हो जाएगा, 4 तरह का हो जाएगा। कन्हैया देखेगा तो समझ जाएगा कि इसके घर में इतना भी नहीं था, ये 4 मुट्ठी चावल भी 4 घरों से मांग करके दिया गया है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन तान बद्वा चैल खंडे, एक चिथड़े में उन्हें बांधा, ऐसा कपड़ा नहीं था जिसमें बांधती। तान बद्वा चैल खंडे हर तो और स्वामी को उपायन माने भेंट दिया। सुदामा जी लेकर के भेंट चल रहे हैं। कमर थोड़ी झुक गई है, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, मानो शिक्षा देती है कि जीवन में विनम्र बनो, झुक करके चलो, झुकने वाले को ही भगवान मिलता है। बरसात के मौसम में नदियां उमड़ा के बहती हुई समुद्र में जाती हैं। नदियों के किनारे बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े होते हैं। नदियां उन विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके अब कन्हैया मेरी, कन्हैया मेरी लटको नगीना, कन्हैया मेरी लटको नगीना, कन्हैया मेरी लटको नगीना। सभी लोग भक्ति में ताली बजाइए।
नदियों के किनारे बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े होते हैं। विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके नदियां समुद्र में ले जाती हैं। एक दिन समुद्र ने नदियों से कहा, देवियों तुम ये विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके हमारे अंदर लाती हो, तुम्हारे किनारे जो हरी भरी घास के पौधे खड़े होते हैं। समुद्र ने नदियों से कहा कि तुम ये विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके हमारे अंदर लाती हो, लेकिन तुम्हारे किनारे हरी भरी घास के जो पौधे खड़े होते हैं, उस कांस, उसीर, नदियों के किनारे वाली यही तो घास है, तो इसे भी कुछ कांस वगैरह इन्हें भी उखाड़ उखाड़ कर लाया करो, ताकि हमें छप्पर अप्पर छाने की जरूरत पड़े तो कुछ काम आवे। ओ नदियों ने कहा, स्वामी हमारे किनारे जो हरी भरी घास के पौधे खड़े होते हैं, कुछ घास कुशीर आदि के पौधे जो खड़े होते हैं, मैं जब अपने पेट से उन्हें उखाड़ने के लिए जाती हूँ तो वो झुक जाते हैं और झुक कर के बिल्कुल जमीन में लग जाते हैं। तो फिर मैं उन्हें, मुझे दया आ जाती है, फिर मैं उन्हें उखाड़ती नहीं हूँ, फिर मैं उन्हें वैसा ही छोड़ कर चली आती हूँ। हमारे किनारे ये विशाल वृक्ष खड़े होते हैं, ये अकेले खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, तो इन्हीं को उखाड़ उखाड़ करके मैं लाती हूँ। कहने का मतलब विनम्र बनो, झुक कर के चलो। पंजाबी भाषा में एक गीत है, बहुत सुंदर प्रांत है पंजाब प्रांत। ठाकुर जी की कृपा से हमारी कथा यात्रा कई प्रांतों में है। तो इधर पंजाब प्रांत में दुर्गा माता की पूजा विशेष होती है, परंतु भगवान कृष्ण की भी कथाएं, भागवत कथाएं, राम कथाएं आदि भी खूब होती हैं। पंजाबी भाषा में गीत है, ध्यान देना। नहीं जिंदड़ी का कोई बसा, नहीं जिंदड़ी का कोई बसा, चल बंदिया। चल
झुकने वाले को ही भगवान मिलता है। सदा निधिया नूर लीला, निधिया नूर लीला, लीला होके निधिया नूर लीला, लीला होके भक्ति उतारना।